कि आगे हम देखते हैं इसका शब्दार्थ आप कॉपी में कर लेंगे। और इस यहाँ पे ज्ञान संपदा के लिए दिया हुआ है कि गंगोत्री वो स्थान है जहाँ से गंगा निकलती है। गोमुख भागीरथी नदी के निर्जल का उद्गम स्रोत है। उत्तरकाशी में यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और गोमुख गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण उसी जगह कराया था। माना जाता है कि जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई। अब देखिए विनोद किसके मेहमान थे, तो विनोद स्वामी सुंदरानंद के मेहमान थे। चाय का गिलास पकड़कर विनोद ने क्या कहा? चाय का गिलास पकड़कर विनोद ने कहा कि वाह, कांपते हाथों में गरम गरम गिलास पकड़ना कितना अच्छा लग रहा है और कैसी प्यारी ये भाप है। गोमुख का रास्ता कैसा था? गोमुख का रास्ता बहुत ही रोमांचकारी था, बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। गंगा का जन्म कहाँ हुआ? गंगा का जन्म गंगोत्री गोमुख से हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न कि विनोद कितने कंबलों के नीचे लिटा था? तो विनोद 2 कंबलों के बीच लेटा हुआ था। फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है कि गंगा के बहने से कैसी आवाज़ आ रही थी? गंगा के बहने से कल कल की आवाज़ आ रही थी। कि स्वामी जी ने विनोद को क्या दिया? स्वामी जी ने विनोद को कस्तूरी वट्टी दिया। गुफा कैसी थी? गुफा बहुत छोटी थी। नेक्स्ट है आपका सही और गलत का निशान। ये आप चैप्टर के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे, ठीक है। देखिए विनोद अपने पापा से पंचतत्व की कहानियाँ सुनता रहा नहीं, भागीरथ की कहानियाँ सुनता रहा था। देवगंगा ऊपर से गिरती पतली सी दूध जैसी धारा थी। यस। विनोद अपनी नानी के साथ यात्रा कर रहा था। नहीं, गलत। गुफा में खूब तेज आग जल रही थी। यस। गोमुख दर्शन के रोमांच ने विनोद को ताकत से भर दिया था। यस। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। फिर गद्यांश आधारित जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप कर लेंगे, ठीक है। और फिर लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है ये मैं कराऊंगी आपको। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। बच्चों की सोच विचार भाषा एक रंग लेख के अंतर्गत देखिए आप इसमें यहाँ पे जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें आपको नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखना है। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है उसको रेखांकित करना है और उसके भेद लिखना। वेरी इजी। पहले में वह है, दूसरे में तुम, फिर कौन, फिर जैसे, बोगे वैसे, जैसा वैसा, फिर देखो वह, फिर हम नदी, हम, ये जो है आपका सर्वनाम शब्द है। इसको आप इसका रेखांकित करिएगा यहाँ पर और यहाँ पे इसका भेद लिखिएगा। यानी ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे से रेखांकित कर देना और यहाँ पे भेद लिखना है आपको। ओके। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। ये वाला निम्नलिखित शब्दों से ये भी आपको करना है। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक कैसे बने? जैसे बच्चा से बचपन, उत्सुक से उत्सुकता, पढ़ना से पढ़ाई, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और फिर वर्ण विच्छेद में आपको वर्ण विच्छेद तो आपको पता है किस तरीके से वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे भागीरथी है तो भा लिखेंगे और बड़ा आ लिखेंगे, फिर गा, फिर बड़ी ई, फिर रा, फिर आ, फिर था, फिर आ। तो ये आपका हो जाएगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद भी आपको आता ही है और आप कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। नेक्स्ट है आपका सही विकल्प चुनकर निशान लगाइए। सही विकल्प जब यह शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का नेक्स्ट आप आ जाइए। कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ देखिए,
दिवाकर, अंबर भी है, गगन भी है, नभ भी। दिवाकर आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि सागर का पर्यायवाची, सागर का पर्यायवाची है, सागर का पर्यायवाची सिंधु, सिंधु जो है वो सागर का रियल पर्यायवाची। फिर कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है? जल, नीर, वारिज, वारिज जो है वो पानी का पर्यायवाची नहीं है। फिर गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में गंगा के स्थान पर कौन सा शब्द आ सकता है? भगीरथी आ सकता है, भगीरथी आ सकता है। फिर नेक्स्ट आपका कि हिमालय को यदि हिम धन आलय लिखा जाए तो निम्नलिखित शब्दों को कैसे लिखेंगे? यानी यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। जैसे धर्मात्मा है तो धर्म धन आत्मा, धर्माधर्म, धर्म धन अधर्म। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज इसको भी आप कर लेंगे। आ रहा है ना समझ में आपको? इसको आप कर लेंगे, एज होमवर्क आपका ये है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों को बार बार लिखा गया है, उन्हें हटाकर उनके स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना। यानी संज्ञा, मैंने आपको संज्ञा पढ़ाते सर्वनाम पढ़ाते हुए बताया था कि अगर हम वाक्य में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो वाक्य हमें स्पष्ट नहीं लगेगा और काफ़ी डिटेल्स में जाता है, इसीलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरे वाक्य में जगह जगह संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप उन संज्ञा शब्दों को हटा के सर्वनाम। जैसे विनोद न जाने कब सो गया, जब विनोद की आँख खुली, जब उसकी, यहाँ पे उसकी हो जाएगा। फिर विनोद तंबू से बाहर निकला, वह तंबू से बाहर निकला आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज हो गए। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये अभिव्यक्ति के तौर पे जो यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपको एक है नदियाँ शीर्षक लेते हुए लघु कविता लिखिए। तो आप एक छोटी सी कविता लिखेंगे नदी शीर्षक, नदी को लेकर के, नदियाँ यानी नदियाँ, बहुत सारी नदियों के बारे में। तो हमें नदियाँ क्या देती हैं, नदियाँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इससे संबंधित कुछ ऐसी कविता आप अपने मन से बनाएंगे जिसको आप लिखेंगे। ओके, एज ये होमवर्क है आपका। ठीक है ना, तो ये आपको ये वाला ओके, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर मतलब कंप्लीट हो गया। बट क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊँगी, आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे, और आप अटेंडेंस भी अपना पर्सनल नंबर पे मेरे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5 चैप्टर तक पढ़ लिया, उसकी और एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 आपका है गोमुख की यात्रा। गोमुख जानते हैं यानी गंगा का मुख, यानी गंगा नदी का जो किनारा है, गंगा नदी का जो मुख है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो हम आज पढ़ेंगे गोमुख की यात्रा। इसमें विष्णु प्रभाकर जो हैं वो गोमुख की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने गंगोत्री यानी गंगा नदी की यात्रा की थी, तो उसका वर्णन उन्होंने इस लेख में किया है। जो काशी में स्थित गंगा है वो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि उस नदी का जो जल है वो बहुत पवित्र है और उसको पी लेने से इंसान अमर हो जाता है, यानी अमृत जल उसको एक तरह से मानते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि गंगा नदी कैसी है और उसके जो जल का जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से है, यानी उसका जो जल स्रोत है उसका मुख जो है वो कहाँ पर है, और इसको लोग कैसे पूजते हैं। ठीक है, तो देखिए, उस रात 3 दिन कंबलों के नीचे लेटा विनोद अपने पापा से गंगा जी, शिव जी और राजा भगीरथ की कहानियाँ सुनता रहा। गंगा की जन्मभूमि गोमुख जानने के लिए ही तो वो गंगोत्री आया है। कुछ देर पहले वह अचरज से भरा बाहर घूम रहा था। दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था। चारों तरफ चुप्पी छा रही थी। बस नीचे से आती हुई गंगा की कल कल की बड़ी तेज़ी से आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे सूरज देवता भी ऊंची ऊंची चोटियों के पीछे चले गए। आपने इस चैप्टर को रीड किया होगा, मैंने
कल नेक्स्ट क्लास जो पिछली क्लासेस थी उसमें आप लोगों को इसको रीड करने के लिए कहा था, तो आपने रीड किया होगा तो आपको कुछ समझ में भी आया होगा कि इसने किसके बारे में बताया है। तो देखिए धीरे धीरे सूरज देवता भी ऊंची ऊंची चोटियों के पीछे चले गए। विनोद ठंड के मारे कांपने लगा। उसने पापा को पुकारा, पापा मुझे ठंड लग रही है। जवाब दिया, स्वामी जी आओ विनोद, अंदर आ जाओ, दूध तैयार है। ये यहाँ स्वामी सुंदरानंद के ही तो मेहमान हैं, स्वामी जी यहीं रहते हैं। विनोद के पापा के अच्छे मित्र हैं। उन्होंने उसे गरम गरम दूध के साथ एक गोली दी और कहा, लो यह कस्तूरी वटी है, इसे खाकर सो जाओ, मैं कल की तैयारी करता हूँ। गंगा नदी के किनारे किनारे जो पहाड़ी एरिए हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी औषधियाँ भी हैं जो हमारे लिए बहुत कारगर है, बहुत लाभदायक है, और ये औषधियाँ कहीं और मिलना बहुत मुश्किल होता है। विनोद न जाने कब सो गया। जब आंखें खुली तो बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। वो तंबू से बाहर निकल आया। धूप कैसी प्यारी लग रही थी और बादल कैसे चमचमाते दिख रहे थे। उसके पापा और स्वामी जी तैयार बैठे थे। बिस्तर बन चुके थे, राशन बंद रहा था, बस बोझ उठाने वालों की राह देखी जा रही थी। विनोद भी झटपट तैयार हो गया। बोझियों के आते ही हम सब गोमुख की ओर रवाना हुए। रास्ता चढ़ाई का था और संकरा इतना कि ज़रा पैर डगमगाया तो पाताल में बहती गंगा में ही शरण मिले। स्वामी जी ने ढाढ़स दिलाया, पहाड़ में तो न सोचा जाता है ना ही रुका जाता, पहाड़ में ना तो सोया जाता है और ना ही रुका जाता है, बस चला जाता है। ये सोचा लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा होगा। और उन्होंने एक को इशारा करते हुए कहा, विनोद उस पार देखो, वो तो पतली सी दूध जैसी धारा ऊपर से गिर रही है, वो देव गंगा है। पिछले वर्ष ये इतनी नाराज़ हुई, इतनी तेज़ है कि यहाँ का सब कुछ बहा ले गई। किसी का कहीं पता नहीं लगा। विनोद कहाँ फूटा, सच कहाँ गए वे सब? गंगा में बह गए, किसी का कुछ नहीं पता चला। विनोद और उसके पापा स्वामी जी के संग तेजी से घने जंगलों के बीच से जाती हुई पगडंडी से नीचे उतरने लगी। वहाँ उन्हें रुकना था, लेकिन वे वहाँ पहुँच पाते कहीं बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। उन्हें दौड़ना पड़ा। डाक बंगले में तुरंत बिस्तर बिछा दिए गए। पापा ने विनोद को 2 मोटे मोटे कंबलों से ढक दिया। इन सब वीडियो में बहुत सारे जो होते हैं घर टाइप के बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई यहाँ घूमने आए और उसको रुकने की ज़रूरत पड़े तो वो रुक भी सके, और इन लोगों के रेस्ट के लिए होता है। और अगर कोई खो जाता है, कोई अपना रास्ता भूल जाता है तो उसको रास्ता बताने के लिए, या फिर अगर कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो उसके परिवार वालों को खबर देने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ कैंप टाइप का लगाया जाता है। वहाँ उन्हें रुकना था, लेकिन वे वहाँ पहुँच पाते कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। उन्हें दौड़ना पड़ा। डाक बंगले में तुरंत बिस्तर बिछा दिए गए। पापा ने विनोद को 2 मोटे मोटे कंबलों से ढक दिया। बोझियों ने दूसरे कमरे में आग चढ़ा दी, यानी काफ़ी ठंड माहौल था, बर्फीला माहौल था। जब डाक बंगले में भोजन बन चुका तब एक नन्ही सी मोमबत्ती की रोशनी में सबने गर्मा गर्म खाना खाया। फिर वो मोमबत्ती भी बुझ गई। तब सबके सब लेट गए। सवेरे पापा के बार बार पुकारने पर ही विनोद ने आंखें खोली। उसने देखा कि सब कुछ बर्फ सा ठंडा पड़ा था, धूप का कहीं पता ही नहीं था। फिर आगे की यात्रा शुरू हुई। आगे का मार्ग और भयानक था, लेकिन स्वामी जी ने कहा, मेरे पीछे पीछे चले और तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा रहेंगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत भी नहीं है। वर्षा बराबर तेज़ होती जा रही थी। एक चट्टान पर चढ़कर वे खुशी से चिल्ला उठे, वो रहा गोमुख, मेरे पीछे पीछे आ जा। कुछ ही क्षण बाद विनोद ने एक नदी की तेज धारा को देखा जो एक बर्फ की गुफा से निकलकर पत्थरों से टकरा टकरा कर नीचे भागे जा रहे थे। ये देखिए आप यहाँ पे, ये फिगर में यहाँ पे बना हुआ है बर्फ की जो पूरी गुफा टाइप का है, और यहाँ गुफा से ये पानी बह रहा है। तो कह रहे हैं कि हमने देखा कि एक बर्फ की गुफा थी और उस गुफा से जो धारा बह रही थी वो गुफा के आसपास जो पत्थर से उनसे टकरा टकरा कर नीचे गिर रही थी। विनोद ने मुस्कुराते हुए
पूछा, क्या यही गंगा है? हाँ यही है, देखो ना, बर्फ के इस पहाड़ के भीतर इसका जन्म हुआ है। हाँ हाँ, आ जाओ, मेरी उंगली पकड़ लो, स्वामी जी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। स्वामी जी ने विनोद को थाम लिया और गुफा के अंदर जाने को दौड़ने लगे। डर के मारे विनोद ने आंखें मीच ली और उनसे चिपट गया। ठंड तो जैसे उसकी हड्डियों को चीरे डाल रही थी। अब ये देखिए कि जहाँ से गौमुख निकलती है, यानी जहाँ से उसकी धारा स्टार्ट होती है, वहाँ पे का माहौल कितना ठंडा होता है। डर के मारे विनोद ने आंखें मीच ली और उनसे चिमट गया। ठंड तो जैसे उसकी हड्डियों को चीरे डाल रही थी। कुछ क्षण बाद कांपते कांपते विनोद ने आंखें खोली। स्वामी जी ने खाने को कस्तूरी बटी दी और कुछ मीठी मीठी गोलियां दी। स्वामी, हम सबको उस ओर ले जाएं जहाँ एक छोटी सी गुफा थी, उन्होंने एक बोझी से कहा। भाग कर वहाँ जाओ और आग लगा दो, हम भी आते हैं। जब हम सब गुफा में पहुँचे तो खूब तेज़ आग चल रही थी। विनोद एकाएक बोल पड़ा, कितनी छोटी गुफा है पापा, आप तो बैठ भी नहीं सकते। सचमुच गुफा छोटी थी, फिर भी वे सब किसी तरह आड़े तिरछे होकर आग के चारों ओर बैठ गए। लो चाय पियो, आलू के पराठे और हलवा अभी गर्म हुआ जाता है, स्वामी जी ने विनोद को पीठ थपथपाकर कहा। विनोद मुस्कुराया। आहा, कांपते हाथों में गरम गरम गिलास पकड़ना कितना अच्छा लगता है, और कैसी प्यारी है भाप है। आपने भी ठंड में महसूस किया होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और गर्म गर्म चाय आपको मिलती है या फिर कोई भी चीज़ गर्म मिलती है तो आपको बड़ा सुकून महसूस होता होगा और आपको लगता होगा कि कितना अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही विनोद को भी लगा, वो ठंड से बहुत ज़्यादा काँप रहा था और जैसे ही उसे गर्मा गर्म चाय का गिलास मिला तो उसे बड़ा सुकून लगा। विनोद की बातें सुनकर सब जोर से हंस पड़े। इसी तरह हंसते खाते 2 घंटे बीत गए, पर वर्षा अभी भी हुए जा रही थी। स्वामी जी बोले, होने दो, अब तो घर ही लौटना है। गोमुख दर्शन के रोमांच ने विनोद को ताकत से भर दिया था। अब उसे कुछ भी सता नहीं रही थी, न ठंड, न पानी, न संकरा खतरनाक रास्ता, न ठंडे कोहरे से ढके पहाड़, कोई भी कुछ भी नहीं। विनोद अब तेज़ी से चलता आ रहा था। जब वो जा रहा था तो उसके लिए हर चीज़ नई थी, तो उसे थोड़ा उसमें डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो हर चीज़ से वो वाकिफ़ हो चुका था, हर चीज़ वो देख चुका था, तो वो उस रास्ते से बहुत खुशी खुशी वापस आ रहा था, हर चीज़ को एंजॉय करते हुए। न ठंड कोहरे से ढके पहाड़, अब कोई कुछ भी नहीं था। विनोद अब तेज़ी से चलता आ रहा था। तो आपने देखा कि विनोद ने जो गोमुख की यात्रा की तो उसमें कितना मज़ा आया, और आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की, कुछ ऐसी यात्रा करने की कोशिश करें जिससे आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और करना भी चाहिए, इससे आपकी नॉलेज भी होती है। तो गंगोत्री जो है जहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है, गंगा के निकलने के स्थान को हम गोमुख कहते हैं, मैंने आपको बताया। तो आप इसको जो है पढ़ें। ओके, अब हम आगे देखते हैं